सीरियसली बाबर आजम फॉर T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। आई मीन आईसीसी की तरफ से जब नॉमिनीज निकल कर आए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के, तो सारे नामों के बीच में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम कैसे पॉसिबल हो सकता है। शॉकिंग, बहुत शॉकिंग। मैं फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को। 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को T20 खेलना नहीं आता, जिसको T20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? हार्दिक को कंसीडर तक नहीं किया। हार्दिक पांड्या इतना तगड़ा खेला अजीब है, बात है, उसको करते ना। नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। जहां भारत के लिए पिछले कुछ टाइम से कोई खुशी की खबर नहीं आ रही, वहीं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर वो कैसे हजम कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से भारत की टीम इबरतनाक शिकस्तों का सामना कर रही है। वहीं पाकिस्तान की टीम अब इंप्रूव कर रही है। बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी जाने जाते हैं, उन्हें T20 इंटरनेशनल में आईसीसी की तरफ से क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारतीय मीडिया बाबर आजम की इस नॉमिनेशन को लेकर कैसे चीखो पुकार कर रहा है, ये वीडियो में देखते हैं। सीरियसली बाबर आजम फॉर T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। आई मीन आईसीसी की तरफ से जब नॉमिनीज निकल कर आए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के, तो सारे नामों के बीच में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम। सीरियसली सीरियसली बाबर आजम, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है? 0 इंपैक्ट पूरे साल में, T20 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप, एवरेज एक मीडियोकर का, स्ट्राइक रेट खत्म, बॉलर से खराब, उसके बाद T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। शॉकिंग, बहुत शॉकिंग। आईसीसी ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज के नामों का ऐलान किया। इंडिया से नाम जो था वो अर्शदीप सिंह का था। यहां भी शौक लगा था क्योंकि हार्दिक पांड्या का नाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हार्दिक ने साल T20 में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बैट बॉल दोनों से। T20 वर्ल्ड कप में भी उनका इंपैक्ट अच्छा था, ओवरऑल भी उनका इंपैक्ट अच्छा था। उनका नाम क्यों नहीं रहा पता नहीं चला। जसप्रीत बुमराह का नाम इसलिए नहीं होगा कि मैच बहुत कम खेले, इसलिए शायद उनका नाम नहीं रहा। तो एक नाम अर्शदीप सिंह का, एक नाम था ट्रेविस हेड का, अगेन ही इज अ हेडेक, तो उनका नाम तो बनता है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का, और एक नाम बाबर आजम का। और जैसे ही बाबर आजम का नाम दिखाई पड़ा, लोगों ने कहा भाई साहब सीरियसली बाबर आजम? बुमराह, हार्दिक, रोहित, इनकी जगह बाबर आजम? अब अगर आपको लग रहा है कि बाबर आजम से कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बट बाबर की फॉर्म ऐसी है यार कि आप क्या कहोगे। बाबर आजम ने साल 2024 में खूब T20 खेले, 23 मैच खेले हैं, 738 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 133 का। यार 133 के स्ट्राइक रेट पे यार कौन खेलता आज के टाइम पे? बाबर आजम का नॉमिनेशन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के ऊपर T20 में समझ से परे। आप रोहित शर्मा की पारी याद करो यार, T20 वर्ल्ड कप में इंपैक्ट था। बुमराह का याद करो, इंपैक्ट था। एंड दैट्स वेयर पीपल स्टार्टेड सेइंग कि दिस हैज टू बी द जोक ऑफ द ईयर, कि बाबर आजम का नॉमिनेशन जाता है बुमराह, हार्दिक, रोहित के ऊपर। मतलब कैसे पॉसिबल है ये? कैसे नॉमिनेशन हो सकता है? आप दुनिया में किसी खिलाड़ी को दे दो, किसी भी प्लेयर को दे दो, किसी और का नाम आता शायद इतना शॉक नहीं होता। बाबर ने बीते साल 2 साल में कुछ नहीं किया है किसी फॉर्मेट में, टेस्ट, ODI, T20, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो बहुत बड़ा हो। मैं फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन T20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है, उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को T20 खेलना नहीं आता, जिसको T20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? अच्छा, पहले देखते हैं अर्शदीप को क्यों करा है। अर्शदीप को बोल रहे हैं मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने,
और जो बुमराह ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, लेकिन उन्होंने भी बड़ा अच्छा 19th ओवर कराया था, बिल्कुल कराया था। 36 विकेट्स लिए हैं इसने ओवर द इयर्स एंड सेकंड बेस्ट बाय एन इंडियन प्लेयर इन मेन T20, ओनली बिहाइंड भुवनेश्वर कुमार 37 विकेट्स इन 2022। ओके, ठीक है, तो अर्शदीप का तो बिल्कुल डिजर्विंग बनता है, डिजर्विंग है। सिकंदर रजा 24 मैचेस, 573 रन्स, एवरेज 28.65, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 133 नॉट आउट, विकेट्स 24, एवरेज 22.25। भाई Good यार, साहब, good। विकेट्स भी 24 है और 573 रन्स भी हैं 24 मैचेस में, तो ऑब्वियसली, और वो भी जिम्बाब्वे के लिए खेलता है। हाँ। तो जिम्बाब्वे T20 side remains a work in progress. The African side managed to secure wins over Sri Lanka, Bangladesh, India, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अंडर सिकंदर रजा's लीडरशिप। आपको पता है, आप भी जिम्बाब्वे गए थे, हार गए थे T20, जिम्बाब्वे। तो इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये भी बनता है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है सब रीजनल क्वालिफायर, सिकंदर रजा सिक्योर्ड हिज मेडन T20 100 and 5 wicket haul, right? His moment of the year came against recently crowned world champions India. अच्छा जी, ये भी हमने देखा। अब ट्रेविस हेड 15 मैचेस, 539 रन्स, एवरेज 38.5 और हाईएस्ट स्कोर ऑफ 80। ठीक है, और रन्स मारे 539, सेकंड बेस्ट बनता एवर है फॉर उसका एन तो। ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर, सेकंड बेस्ट एवर फॉर एन ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर, came at a strike rate of 178.47, 539 runs Maximum at उसको कहते almost हैं। 180 strike rate। ठीक है, और आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट में आपको याद है 76 और 43 मारा था, बहुत मारा था इसने। तो इसने भी बढ़िया करा। अब चौथा देख लो आप, ये तीनों का सीवी देखा और आईसीसी की एक्सप्लेनेशन सुनी कि इन्होंने क्यों उनको नॉमिनेट करा। अब बाबर आजम का सुन लो। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, डिस्पाइट मिक्स्ड ईयर। जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा डिस्पाइट, कि देखो भैया इसके बावजूद जाने दो। कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी T20 रन्स एट बाबर आजम इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate, with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. अरे क्या है यार 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं। यार, इसके मैं बताता हूँ Have इसका they reason। gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है T20s में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे, स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से यार During their preparatory tour of Ireland मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी ट्रेविस हेड की थी इंग्लैंड, तगड़ी। सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई है अगेंस्ट आयरलैंड। वाह। बाबर आजम, यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो प्लेयर T20 का प्लेयर ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये आईसीसी ने ना गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ बनती रहे और बाबर आजम T20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो मुबारक हो जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप और एक से आप जीत रहा है। हार्दिक पांड्या T20 2024 352 runs with average of 44 and strike rate of 152 and 16 wickets with an economy of 8.23 and consider तक नहीं किया भाई साहब ने। हार्दिक को कंसिडर तक नहीं किया हार्दिक आपने। पांड्या इतना तगड़ा खेला अजीब है, बात है, उसको करते ना आप। नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है, उनको क्यों नहीं मिला? नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप फिर में। सूर्य को मिलाते ऐसा तो सूर्या नंबर 1 सूर्य चल को रहा मिला है। तो T20 में तो बादशाह मैं हो। बताता रहा हूं, बुमराह T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसका नॉमिनेशन नहीं है। सूर्या का नॉमिनेशन नहीं है। इतने किसका legend लोग nomination हैं है? यार। बाबर आजम का। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो T20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती। T20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की। बेशरम। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। शर्म से डूब मरो, फिटे मुंह तुम्हारे। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।